समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उनके अनन्य उपासक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं राम जी के अलावा किसी को नहीं जानता। जबकि गोस्वामी जी सभी देवी देवताओं को मानते हैं, सबकी उपासना, सबकी पूजा, सबकी स्तुति करते, प्रार्थना करते हैं। लेकिन स्तुति, प्रार्थना, पूजा के बाद इतना ही वरदान मांगते हैं कि मेरी रुचि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हो, भगवान के नाम में हो। मेरा मन हमेशा भगवान का सतत चिंतन करता रहे। इस प्रकार गोस्वामी जी और कुछ नहीं मांगते, केवल जन्म जन्म सिया राम पद रति चाहते, और कुछ नहीं चाहते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी साधक ने कहा कि महाराज, आप परमात्मा का दर्शन किए? मैं तो नहीं किया, आपने तो दर्शन किया, ऐसा कहते हैं। और आपने स्वयं दर्शन किया है, दर्शन करते हुए परमात्मा की लीला का गायन किया है। और आप कई रूपों में दर्शन किया है, कभी बाल लीला में, कभी बल लीला में, कभी राज लीला में, अलग अलग लीलाओं में आपने दर्शन किया है। यदि कोई नर नारायण का दर्शन कर ले तो इसमें आश्चर्य क्या, क्योंकि हम आप सब भी नर से नारायण बनने के लिए ही इस धराधाम पर आए हैं। नर से नारायण की यात्रा ही जीवन की यात्रा है। हाँ, जो कुछ लोग सगुण उपासना को नहीं मानते कि परमात्मा अवतार नहीं लेता, परमात्मा प्रकट नहीं होता, परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, ठीक है, उनका भी अपना पक्ष है। लेकिन हम लोग भक्ति करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अथवा भक्तमाल के बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है। भावना भाव बस भगवान है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं। भक्तों की जैसी भावना होती है, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो यदि आप ईश्वर को मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण निराकार है तो भी सही है, और यदि सगुण साकार रूप में मानते हैं तो भी सही है। लेकिन क्या हम लोग सामान्य साधक कैसे माने परमात्मा को? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो, सारी चीजों को मानने के लिए ऐसा नहीं है कि आंख से देखी हुई चीज को ही हम सत्य माने। बहुत सारी बातें हैं जो बिना देखे भी सच मानना होता है। कोई आचार्य के माध्यम से, सत्पुरुष के माध्यम से यदि कहा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाता है, और वह स्वीकार ही लाभकारी है। यदि वहाँ तर्क करेंगे तो फिर तर्क असफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। हर जगह तर्क नहीं चलता है। जैसे कोई अपना माँ से तर्क करे कि हमारे पिता कौन है, यदि एक बार बालक पूछता है, माँ कह देती है बेटा ये आपके पिता है, वहीं बात समाप्त हो जाती है, वहां तर्क नहीं किया जाता है। सारी चीजें तर्क की कसौटी पर खड़े नहीं उतर सकते, इसलिए तर्क का जगह है, तर्क करना चाहिए, लेकिन किस जगह पर कब करना चाहिए यह भी बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो, आप भगवान को नहीं देखे हो, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं देखे, नहीं जानते, और जब धीरे धीरे बता दिया जाता है कि इसका ये नाम है, ये चीज है, तो फिर उसे हम स्वीकार कर लेते और उसी नाम से जानने लगते हैं। जैसे कोई गिलास है, लोटा है, पंखा है, कोई कह दिया इसका नाम लोटा, इसका नाम पंखा, इसका नाम टेबल, तो हम आप भी वही स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं
जो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं, हर चीज़ें हमें दूसरे लोगों से ही प्राप्त हुआ है, चाहे कोई जानकारी ही क्यों ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को जाने बिना जब जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, तब फिर उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही परमात्मा के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जाने जानन जो ये बिनु जाने को जान, तुलसी यह सुनि समुझिए आनु धरे धनुबान। जानने पर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन जान सकता है। जब हम किसी को जानने लगते हैं तभी क्रमशः उसका यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होता है। जानने की चेष्टा ही ना करे तो कैसे जानेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह बात सुनकर और समझकर कि धनुष्वान धारण किए हुए श्री राम को अपने हृदय में ले आओ, ध्यान करते करते ही साक्षात्कार हो जाएगा। परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत ही सरल नियम है। सहज भाव से आप जानने की कोशिश करो, मानने की कोशिश करो। जानने पर ही जानना देखा जाता है। जैसे हम आप यात्रा करते हैं और यात्रा में कोई परिचित लोग अपरिचित ढंग में बैठे हुए हैं, पहचान नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे से पहचान हो जाए अथवा कोई भूले हुए लोग हैं और फिर उनसे परिचय हो जाए, अपना परिचय बताए, एक दूसरे से जब परिचित हो जाते हैं तब फिर जिज्ञासा बढ़ती है बातें करने की, और जिज्ञासा बातें करने की बढ़ती है। फिर एक दूसरे के बारे में जानने की बात होती है, फिर एक दूसरे का कुशल क्षेम होता है और बातें बढ़ती जाती है। धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ जाती है और जान जाते हैं। पहले तो अपरिचय, तब एक जगह ही बैठे थे, कोई परिचय नहीं। बहुत सारे लोग एक जगह बैठे रहते हैं बिना परिचय, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई एक परिचित व्यक्ति हो जाता है तब फिर उसके बारे में जानने की, बात करने की इच्छा बढ़ती है। ऐसे ही हम आप भी, अगर कोई कह दे कि भाई देखो, जानने की चेष्टा ही ना करे, समझने की चेष्टा ही ना करे, किसी से एक दूसरे से परिचय करने की चेष्टा ही ना करे, तो फिर कैसे जाना जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही यह बात सुनकर और समझकर कि हमारे प्रभु श्री सीताराम जी, यानी हमारे राम जी, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान धनुष बाण धारण किए हुए, हमारे प्रभु हमेशा धनुष बाण धारण किए हुए, और भगवान श्री राम जी हमारे हृदय में अवश्य हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय करो। और ये ध्यान करते 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 परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। रसरी आवत जातते शिल पर परत निशान। जब जड़ मति भी बुद्धिमान हो सकता है, जैसे शिल पर रस्सी से आने जाने से उसका प्रभाव पड़ता है, निशान हो जाता है। जब हम प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु तो परम कोमल है, वह तो प्रतीक्षा करते हैं कोई जीव हमारी तरफ एक कदम बढ़े। परमात्मा दर्शन के लिए हमेशा ललायित है। जैसे कोई मूर्तिकार जब पत्थर में छेनी हथौड़ा लगाना शुरू करता है, शुरू करते 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 उससे रूप उभर आते हैं, क्योंकि उसकी भावना में वह रूप है और उस पत्थर में वह रूप छिपा हुआ है, उभरने के लिए आतुर है। केवल कोई मूर्तिकार चाहिए जो हथौड़ी छेनी ले करके उसे तैयार करना जानता हो, चतुराई से, बुद्धिमत्ता से, विवेकपूर्ण और तन्मयता से रूप का निखारना यदि वह रूप बनाना शुरू कर दे तो परमात्मा का साक्षात्कार, मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ही जब हम आप भी परमात्मा की भावना से ध्यान में
अथवा हमेशा सतत चिंतन मनन करते करते यदि प्रभु का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो परमात्मा अवश्य साक्षात्कार हो जाते हैं, दर्शन हो जाता है, बोध हो जाता है, तत्व का बोध हो जाता है। जिस भावना से जिस रूप में करना चाहेंगे किसी न किसी रूप से परमात्मा दर्शन अवश्य देंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। जैसे कुंभकार है, कुम्हार जो मिट्टी से पात्र निर्माण करता है, मिट्टी हमारे आपके पास भी उपलब्ध है। मिट्टी पानी मिला करके सामान्य लोग उससे बर्तन का निर्माण नहीं कर सकता, आकृति का निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन एक कुम्हार जब वह जानता है, उसके पास वह चतुराई है, वह गुण है, उसके अंदर वह भावना है, तो भाव के द्वारा अपने हस्तकला से वह बर्तनों का निर्माण, चित्रों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण कर लेता है। ऐसे ही पहले तो कुम्हार के मन में भाव जगा, परमात्मा के लिए हमारे आपके हृदय में भाव होना चाहिए। जब हृदय में भाव जगेगा कि अवश्य परमात्मा है, जैसे कुम्हार को यह विश्वास है कि इस मिट्टी में बर्तन मूर्ति छिपा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें हैं, केवल मुझे परिश्रम करना है। जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उस विधि से यदि हम शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऐसे हम आप भी जब भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाएंगे, हृदय में भावना करने लगेंगे, हृदय में प्रेम भाव का अभ्युदय होगा, तो परमात्मा अवश्य दर्शन देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और यदि संदेह ही संदेह है तो मिले मिलाए परमात्मा भी प्रकट नहीं हो सकते। जैसे कहा जाता है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और हमारे आपके हृदय में प्रेम ही नहीं है तो परमात्मा प्रकट कैसे होगा। व्यवहारिक पक्ष में देखें, घर परिवार में देखें, पति पत्नी में, भाई भाई में देखें, नाम मात्र का प्रेम नहीं है, थोड़ी दिन का यह जीवन, और इसका मैं संभाल नहीं कर पाता। छोटी छोटी बात तो लेकर के आपस में विवाद हो जाता, संवाद की तो बात ही नहीं है, केवल एक दूसरे अपने अहंकार की पुष्टि करने में लगे हुए हैं, अहंकार का दमन नहीं करते, अहंकार छोड़ना नहीं चाहते, जिसका परिणाम ये होता है कि आपसी प्रेम समाप्त हो जाते हैं। जब घर में हम एक दूसरे को जानने वाले एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते तो उस परमात्मा को पाना मुश्किल है। लेकिन जब व्यक्ति मन में ठान लेता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, जैसे लोक पक्ष में किसी भी चीज की प्राप्ति करनी होती है तो उसके पहले मुझे मेरे मन में भाव में आता है, फिर उस क्रिया में लगते हैं, और जब उस क्रिया में तन्मयता से, मन से, परिश्रम से, सतत अभ्यास से लग जाते हैं तो अवश्य प्राप्त हो जाता। ऐसे ही यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमारे प्रभु, केवल इतना तो हम आप सुनते हैं, जानते हैं, निज नित्य गाते हैं कि भगवान राम धनुष बाण धारण किए हुए, बस इतना जान ले, यह बात सुन करके और समझ ले कि धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी हमारे हृदय में हैं, हमारे हृदय में परमात्मा विराजमान है, और वह परमात्मा हमेशा ललायित है जीव से मिलने के लिए, केवल जीव में पात्रता की कमी है। यदि पात्रता हो जाए तो प्रभु दर्शन अवश्य देंगे और दे रहे हैं। जिनकी जैसी भावना हो रही है, भगवान जैसे प्रकृति का नियम है कि जब हम आप किसी को मित्र मानते, मित्र की भावना होती है तो मित्र बन जाते, शत्रु की भावना होती है तो लोग शत्रु बन जाते। भूख लगती है तो भोजन मिल जाता, प्यास लगती है तो पानी मिल जाता। जो भी जब मनोभाव से प्राप्त हो रहे हैं सारी चीजें और व्यवहार में भी हो रहा है,
तो परमात्मा को भी यदि हम जानने की जिज्ञासा प्रकट करेंगे कि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, मैं प्रभु की शरण में हूँ, प्रभु की शरणागति में हूँ, हर क्षण हर पल प्रभु का मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो अवश्य परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जाके जा पर सत्य सनेहु, ताके मिले न कछु संदेहु। संसार में भी एक दूसरे को चाह की भावना होती है, चाहने की, मिलने की भावना उदात्त हो जाती है, तो अवश्य मिलन हो जाता है। कभी कभी हम देखें, किसी को याद करते हैं तो उसका फोन आ जाता है। इसका मतलब है कि मन की तरंगें काम कर गई है। नेटवर्क जैसे मोबाइल से मिल जाता है, नेटवर्क है तब तो बात अच्छी होती है, और नेटवर्क नहीं रहने पर बात अच्छी नहीं होती। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में भी जब परमात्मा का सतत याद करेंगे, सतत स्मरण करेंगे, सतत मिलन की चाह हो जाएगी, तो अवश्य परमात्मा मिलेंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस भ्रम में ना पड़े कि प्रभु हैं कि नहीं हैं, कहाँ परमात्मा मिलते हैं, कौन भगवान को देखा है। बहुत सारी लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, यह अनर्गल प्रलाप ही है। हम आप जिस चीज के लिए प्रयासरत रहते हैं संसार में, वह चीजें मिल जाती है। कोई पद के लिए, कोई धन के लिए, कोई महल के लिए, कोई गाड़ी बंगले के लिए, कोई विवाह करने के लिए, कोई विवाह नहीं करने के लिए, जो जैसा चाहता है उसे हर चीजें प्राप्त हो जाती है। परमात्मा की कभी चाहना ही नहीं होती है, कभी नहीं। यदि चाहना हो जाए तो जैसे लोक पक्ष में सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, इससे प्रेम अगर हमारे हृदय में हो जाए, प्रभु की चाहना की ललक हो जाए, लगन हो जाए, तो प्रभु अवश्य ही प्राप्त होंगे। परमात्मा बहुत सहज हैं, बहुत निर्मल हैं। भगवान के लिए बहुत ज़्यादा कोई शर्तें नहीं है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो जाए, छल कपट रहित मन, पवित्र मन, उदार हृदय, खुला हृदय हो, स्वच्छ हृदय हो, तो प्रभु मिल जाते हैं। प्रभु सहज में मिल जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। और प्रभु की कृपा तो भजत कृपा कर ही रघुराई। परमात्मा का स्मरण करते हैं तो कृपा वे कर रहे हैं। हमारे आपके जीवन में आप कुछ माने या ना माने, भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, पूजा करते या नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना तो अवश्य है कि परमात्मा की कृपा जीव मात्र पर है। उनकी कृपा के बिना एक पत्ते नहीं हिलते, एक कदम नहीं चल सकते। हर क्षण हर पल प्रभु की कृपा ही कृपा है। केवल अनुभव लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अहंकार के बस जीवन में दैन्यता, विनम्रता नहीं लाना चाहते। लोगों को लगता है कि यदि विनम्रता मेरा आभूषण हो जाएगा तो लोक पक्ष मेरा कमजोर हो जाएगा। लेकिन विनम्रता ही मनुष्य की शोभा है। आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी, उदात्त शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, फिर भी भाषा में कटुता है, तिक्तता है। मूर्खों में और उच्च शिक्षित लोगों में जब विवाद जमीन के लिए, घर के लिए, मकान के लिए होता है तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, वहाँ दोनों एक समान हो जाते हैं। छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ों के लिए लड़ते हैं आपस में, क्षुद्र चीज़ों के लिए। उस समय वह शिक्षा का मूल्य, व्यवहार का मूल्य, रिश्ते का मूल्य सब भूल जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मूर्खों में थोड़ा विवेक है कि बड़े भाई छोटे भाई, और शिक्षित जो होते हैं वे तो और ज़्यादा अन्याय करते हैं लोक पक्ष में। मतलब मैं निंदा नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है। उनको लगता है कि मेरा तर्क, मेरी बुद्धि विशद है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो थोड़ा मर्यादा रखते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे बोध नहीं है। इतना तो अंतर मैं अवश्य पाता हूँ, मैं देखता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति यदि करना है तो यह निश्चय कर ले कि प्रभु मेरे हैं और भगवान मेरे हृदय में है, कहीं बहुत दूर नहीं है। परमात्मा सबसे निकट हैं, सबसे निकटतम रहने वाले हैं। इसलिए प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। धनुष्वान धारण किए हुए हमारे प्रभु हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान हमेशा धनुष्वान धारण किए रहते हैं।
अधर्मियों का दमन करते, हमारे आपके अंदर जो आलस्य, प्रमाद, रोग, भय, शोक, संकर, छल, कपट, पाप, प्रपंच हैं, इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए, राक्षसी वृत्तियों को दूर करने के लिए भगवान धनुष बाण धारण करते हैं। और जो बाहरी शत्रु हैं, भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं, धनुष बाण धारण किए रहते हैं। भगवान की ये अलौकिक शोभा है। परमात्मा यदि खाली हाथ खाली खाली रहे तो फिर आनंद नहीं आएगा दर्शन। भगवान के साथ जो भी जड़ चीजें भी जुड़ जाते, वे भी चैतन्य हो जाते और उनकी शोभा बढ़ती है। प्रभु के हाथ में धनुष्वान की शोभा है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जब जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र की शोभा हो जाती, और जब बांसुरी की जरूरत है तो बांसुरी की शोभा हो जाती, और जब गाय चराने के लिए ग्वाला के साथ जाते हैं तो हाथ में डंडे रहते हैं, उसकी शोभा हो जाती। तो भगवान की शोभा हो जाती है और उन जड़ चीज़ों की भी शोभा हो जाती है। भगवान से जुड़ जाने के बाद वे सब भी परम पावन हो जाते, दिव्य हो जाते हैं, अलौकिक हो जाते हैं। उनमें भी कृपा बल आ जाता है, वे भी कृपा करने लगते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह बात सुनकर और समझकर धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी को अपने हृदय में ले आओ। ध्यान करते करते ही साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे जानने पर ही जानना देखा जाता है, बिना जाने कौन जान सकता। जब हम किसी को जानने लगते हैं तभी क्रमशः उसका यथार्थ ज्ञान साक्षात्कार होता है। जब जानने की चेष्टा ही ना करें तो कैसे जानेंगे। जब हम भगवान की भक्ति करने के लिए चेष्टा ही ना करें, प्रयास ही ना करें, तो कैसे भक्ति होगी। इसलिए परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके सहज भाव में राम नाम का स्मरण करें, सतत प्रभु का चिंतन मनन करें। परमात्मा तो जीवात्मा को स्वीकार करने के लिए दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, भुजा हृदय से लगाने के लिए दोनों भुजाएं खुले हुए। प्रभु चाहते हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को हृदय से लगाने के लिए उदार भाव में हमेशा रहता है कि बेटा दौड़ कर आता है तो माँ पिता हृदय से चिपका लेते, हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे ही भगवान भी हम आप सब जीवात्मा के लिए प्रभु प्रतीक्षारत हैं कि जीव मेरी तरफ आ जाए। बस भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, भगवान अपना लेते हैं। इसलिए प्रभु में कोई दिक्कत नहीं है, शिकायत नहीं है, जीव में ही शिकायत है। हम आप सब अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएं, प्रभु के तरफ चलने का प्रयास करें, प्रभु की शरणागति स्वीकार करें, सतत भगवान नाम का जप करें। नाम जप करते करते परमात्मा की अहेतु की कृपा हो जाती है। हर क्षण हर पल प्रभु की शरण में हूँ और प्रभु हर क्षण हर पल कृपा ही कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा की वृष्टि हो रही है। ऐसी उदात्त भावना से अपने जीवन को जोड़ करके रखें। जब ऐसा जीवन हो जाएगा तो जीवन दिव्य पावन हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।